गुलमोहर। घर के दरवाजे पर ही ठिठक गई थी कनिका जब उसके कानों में अपनी माँ की आवाज गूंजी। बिना बात ये लड़की उस दिन लड़के वालों के सामने आ गई और वो लवीना की जगह उसे पसंद कर गए। कितनी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता हाथ आया था और इस लड़की ने सब गुड़ गोबर कर दिया। पर कनिका कौन सी पराई है छोटी, उसकी मौसी की आवाज आई थी। देखा जाए तो वो लवीना से बड़ी है, पहले उसी की शादी होनी चाहिए। तुम इतना गुस्सा क्यों हो? ये नियम कानून मुझे ना सिखाओ दीदी। इस कनिका को मैंने कभी अपना ना समझा। इसको देखते ही मुझे अपनी सौतन की याद आ जाती है। और इसके पापा जो इस पर जान छिड़कते थे, खुद तो चले गए, मेरी छाती पर इसे छोड़ गए। लेकिन मत भूलो, उस बेचारी ने जतिन जी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कोमल कंधों पर लाद रखी है। फिर ये सब शिकायत क्यों? तभी कनिका के पैर से ठोकर लगने से कोई गिलास गिरने की आवाज हुई और वो दोनों चौंक कर चुप हो गईं। आ गई बेटा, मौसी जी ने कहा तो कनिका ने उन्हें प्रणाम किया। गर्मी के दिन थे, झुलसती धूप में खुद को सूरज के कहर से बचाती, सिर पर मलमल की चुन्नी लपेटे कनिका का हलक सूख रखकर कांटा हो रहा था और माँ की ऐसी बातों से उसे चक्कर ही आ गए थे। गर्मी से कुम्हलाया चेहरा और बदरंग हो उठा जब माँ ने जलती निगाहों से उसे घूरा। अंदर से लवीना ने आकर अलग बम फोड़ दिया। माँ, इनसे कह दो यही शादी कर लेंगे अमित से। उस दिन उसे लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन्होंने। सूखे होठों पर जीभ फेरते कनिका ने कुछ बोलना चाहा था, पर तभी उसका छोटा भाई परेश बोला, दीदी मैंने आपसे 4,000 रुपए मांगे थे और आपने सिर्फ 2 ही दिए। इतने कम पैसों में पिकनिक पर कैसे जा पाऊंगा मैं? कैसे लोग हैं ये सब, ना कोई पानी को पूछता है ना कोई सहानुभूति रखता है मुझसे। हर एक को शिकायत है मुझसे, जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। पिछले ही साल जब मेरे लिए शादी का प्रस्ताव आया था तो माँ ने ये कहकर कि अभी क्या जल्दी है शादी की, उस रिश्ते से इनकार कर दिया। और आज लवीना के लिए आए लड़के वाले मुझे पसंद कर गए तो लाल पीली हो रही हैं। माँ, आप उन्हें मना कर दें, अगर वो मेरे लिए कह रहे हैं। अब उन्होंने मुझे पसंद किया तो इसमें मेरी क्या खता? आप ही बताओ मौसी जी। कनिका ने मौसी जी की तरफ देखते हुए कहा। सही तो कह रही है बेचारी, मौसी जी ने उसका पक्ष लिया। बस आपको भी ये ही सही लगती है? बड़ी चालाक है ये, सबके सामने भोली बनी रहती है, जैसे उस दिन लड़के वालों के सामने भाग भाग कर सब काम कर रही थी। मैं क्या समझती नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रही थी? कनिका डबडबाई आंखों से कमरे में जाकर बिस्तर पर ढेर हो गई। सामने उसकी माँ और पिता की तस्वीर लगी थी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी, कैसा वादा लेकर चले गए मुझसे आप? जब ये लोग मुझे अपना ही नहीं समझते तो मैं कब तक इस बोझ भरी जिंदगी को जीती रहूं? मैं कुछ भी करूं, इन्हें खोट ही निकालना है उसमें, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता। और रो धोकर हल्की होकर वो रसोई में घुस गई शाम का खाना तैयार करने। अगले दिन ऑफिस पहुंची तो उसकी पुरानी दोस्त रिया मिल गई। उस समय तो दुआ सलाम ही किया दोनों ने, लेकिन लंच पर दोनों निकल पड़ी थीं। पास ही एक रेस्तरां में जहां दोनों के मनपसंद डोसे बनते थे। कितने दिनों से प्रोग्राम बना रही थीं वो दोनों। हालांकि मौसम गर्म था पर पैदल ही चलती पहुंच गई वो। कितनी कमजोर हो गई है कनिका तू, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना, वो बोली थी। मैं तो वैसी ही हूँ, तेरा प्यार छलक रहा है मेरी चिंता में, कनिका हंसी थी। और तेरे लव अफेयर का क्या हुआ? मिस्टर वर्मा का प्रस्ताव स्वीकार किया या नहीं? अभी नहीं? कैसे करूं यार, तू तो जानती है घर के हालात, अभी बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर। और वो लोग क्या कर रहे हैं तेरे लिए? सिर्फ तानेबाजी। तेरी शक्ल देखकर पता चल रहा है कितना ख्याल रखते हैं वो तेरा। छोड़, भी कोई और बात करते हैं। कनिका ने टालना चाहा। नहीं कनिका, तू बहुत भोली है, ये दुनिया बहुत जालिम है। तू कहाँ इस माया जाल में फंस गई है? वो लोग तुझे बेवकूफ बना रहे हैं। कोई नहीं, है तो मेरे अपने ही, वो धीमे स्वर में बोली। तेज कदमों से वो अब लौट रही थी अपने ऑफिस की तरफ। तभी रिया बोली, ये गुलमोहर देख रही है सामने, कितने प्यारे लग रहे हैं लाल लाल मुस्कुराते हुए। जबकि इतनी तेज धूप है, कोई भी झुलस जाए, पर इन्हें ये गर्म थपेड़े कुछ नहीं कहते।
देख इनकी जिजीविषा, विपरीत परिस्थितियों से जूझने की, कनिका बोली। बिल्कुल तेरी तरह है ये। तू भी तो गुलमोहर जैसी ही है, हर परिस्थिति में मुस्कुराती हुई अडिग खड़ी है, उन लोगों के लिए कुछ सुनने को भी तैयार नहीं। तो क्या बुरी हूं? आज से मुझे गुलमोहर ही बुलाया कर, कनिका हंसी। नहीं, तू गुलमोहर है, पर अगर वो तेरी कद्र नहीं करते, तुझे उनके लिए घुलने की जरूरत नहीं। तू आज ही मिस्टर वर्मा को हाँ कहेगी, तुझे मेरी कसम। लेकिन माँ लवीना और कहीं नहीं भागे जा रहे वो सब, बल्कि तेरी ज्यादा इज्जत करेंगे। और कह देना अपनी माँ से कि अमित की शादी लवीना से ही करवा दें, अगर करा सकती हैं तो मिस्टर वर्मा से शादी कर उस घर को छोड़ दे। बहुत कर चुकी उन सब के लिए, परंतु ये क्या ठीक रहेगा? कनिका हकला रही थी। तू उनकी बेटी है, मानती हूँ तूने अपने पिता को वचन दिया था उन सबका साथ देने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, पर किसी की गलत बातें सहना भी गलती को बढ़ावा देना ही होता है कनिका। सोच, वो माँ होकर अपना फर्ज नहीं निभा रही तो तू कब तक उनकी फरमाबरदार बेटी बनी रहेगी? ना तेरे छोटे बहन भाई तेरी कोई इज्जत करते हैं, फिर तू अपना घर ही तो बसा रही है। उनकी सहायता बाद में भी कर सकती है, वैसे ही जैसे आज कर रही है। मिस्टर वर्मा बहुत सुलझे हुए हैं। हम कनिका सोच में पड़ गई। ज्यादा मत सोच और आज ही ये सुअवसर अपना ले, कल को वो भी कहीं हाथ से निकल जाएं। सुनहरे रिश्ते और प्यार करने वाले तकदीर से मिलते हैं कनिका। देखना, फिर ये घर वाले भी तेरी कद्र करने लगेंगे। रिया ने समझाया तो कनिका को उसकी बात में वजन नजर आया। कभी बहुत छोटी थी तो उसकी माँ कहा करती थी उससे, ये जिंदगी एक नाटक है और यहाँ हम सब कलाकार हैं। पर्दा उठता है, हम अपना किरदार निभाते हैं, भगवान निर्देशक है, वो जैसा कहते हैं करते जाओ, बस इस माया जाल में फंसना नहीं है। तुम तो फूल हो, खिलकर मुस्कुरा कर रहो, अपनी सुगंध बिखेरो और काम खत्म। फिर वो गुलमोहर के फूल जैसी है, जैसा रिया कहती है। कनिका मुस्कुराई थी दिल में। क्या सच में मैं गुलमोहर हूँ, जो भले ही घने जंगल में खिले शमशान घाट में, जहाँ प्रचंड सूरज की किरणें सबको झुलसा रही हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सब तब भी खिल रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, दमक रही हूँ। मेरी जिजीविषा ही मुझे जीवित रखेगी और खिलकर बिखरने का हौसला देगी। कनिका के कदमों में तेजी आ गई थी। आज वो अपने दिल की बात मिस्टर वर्मा यानी अपने प्यार सुभाष को बतला ही देगी, जो कब से उसकी एक हाँ के इंतजार में कुंवारा बैठा था। कनिका के दिल और दिमाग में तूफान मचा हुआ था। उसे ये महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी को एक मोड़ लेने का वक्त आ गया है। घर के माहौल से तंग आ चुकी कनिका अब अपनी परवाह करने की सोच रही थी। अपनी माँ और परिवार की बातों को सुनकर उसने समझ लिया था कि अब तक उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी थी, लेकिन अब उसे अपनी खुशियों का ख्याल रखना होगा। रिया के समझाने के बाद कनिका का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। वो सोचने लगी कि वो कब तक इस बोझिल जिंदगी में फंसी रहेगी, जहां हर कदम पर सिर्फ ताने और आरोप होते थे। उसे ये महसूस होने लगा था कि अब उसे अपनी दिशा खुद ही तय करनी होगी। रिया के शब्दों में जो सच्चाई थी, वो कनिका के दिल में गहरे उतर गई थी। तो गुलमोहर है, ये शब्द कनिका के कानों में गूंजने लगे थे। कनिका अब ये समझ रही थी कि उसे भी गुलमोहर की तरह जीने का हक है। किसी की इच्छाओं और उम्मीदों के नीचे दबकर न जीने की बजाय उसे अपनी राह खुद चुननी होगी। कनिका का मन अब उलझन से बाहर निकल चुका था। रिया की बातें उसके लिए एक नई रोशनी बनकर आई थी। अब कनिका को ये साफ साफ समझ में आ गया था कि अगर वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेगी तो कोई और उसे कभी अपना नहीं समझेगा। वो भी अपने भविष्य के बारे में खुद फैसला लेगी। इस सोच के साथ कनिका ने मिस्टर वर्मा से मिलने का निर्णय लिया। वो जानती थी कि सुभाष उसे समझता है और वो उसे सच्चे दिल से चाहता है। अब वो अपनी खुद की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार थी। उसने अपने मन में पूरी तरह से फैसला किया कि वो सुभाष से शादी करेगी और जो कुछ भी उसे अपने घर वालों से कहना था वो कहेगी। अब वो न सिर्फ घर वालों की उम्मीदों का बोझ ढोने के लिए तैयार थी, बल्कि वो अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का हक भी महसूस करने लगी थी। उसकी जिजीविषा और आत्मविश्वास उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे रहे थे।
वो अब गुलमोहर की तरह खिलने का संकल्प ले चुकी थी, चाहे जो भी हो। कनिका ने अपने कदम और तेज कर दिए थे। वो जानती थी कि सुभाष का इंतजार अब खत्म होने वाला था और उसे भी अपनी भावनाओं का इजहार करना था। उस दिन के बाद कनिका ने न सिर्फ अपने घर वालों से बल्कि अपनी जिंदगी से भी एक नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता की शुरुआत की। जब उसने सुभाष को अपनी भावनाओं का इजहार किया तो सुभाष की आंखों में चमक आ गई। उसने भी कनिका से वही महसूस किया था, लेकिन वो भी उसकी स्थिति को समझता था और वो उसे दबाव में नहीं डालना चाहता था। अब दोनों एक दूसरे के साथ थे और यही प्रेम और समझदारी उनका भविष्य था। कनिका का विश्वास और सुभाष का प्यार दोनों एक नई राह पर चलने के लिए तैयार थे। कनिका ने तय कर लिया था कि वो गुलमोहर की तरह हर कठिनाई को पार करते हुए अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जिएगी, अपने आत्मविश्वास के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।